नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के बहुत ही शानदार बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थ्रू मैप से। और ये दोस्तों मार्केट में जितने भी एटलस आते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा शानदार बुक है, क्योंकि इस बुक में आपको मैप के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार तरीके से इंडिया के ज्योग्राफी को और साथ में इंडिया की स्टैटिक जीके को इस बुक में कवर किया गया। और किसी भी एग्जाम को आपको निकालना है तो इस बुक को जरूर परचेज करना चाहिए। और ये बुक मैं बता दूं, इंग्लिश में तो आता ही है और साथ में हिंदी में भी आता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी वाले बुक का मैंने रिव्यू कर दिया है, तो उसे चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस बुक के लेखक है भारत लाल, हिंदी वाले बुक के लेखक है। ठीक है, इंग्लिश वाले बुक के भी लेखक सेम होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बुक दोस्तों कोई कमी नहीं है, इन दोनों बुक में सेम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और साथ में इंक्लूडिंग आपको 2019 का जो वन रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कंटेंट, इस बुक का जो एमआरपी है वो देखिएगा 295 रुपये है, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बुक को आप जरूर परचेज कीजिए। और ये बुक दोस्तों 2022 का न्यू एडिशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इनका एक और बुक आता है क्विकेस्ट मैथमेटिक्स का बुक आता है, आप चाहे तो इससे भी ले सकते हैं, अच्छा बुक है। ठीक है, इससे आप मैथ्स को काफ़ी जल्दी और आसान तरीके से सीख सकते हैं, अगर प्रॉपर गाइड मिल जाए तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंटेंट के बारे में बात करें तो कंटेंट आपके सामने है। सबसे पहले आपको इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी देखने को मिलेगा, स्टेट और यूटी के बारे में आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा, फिर पड़ोसी देश के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, टॉलेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ए रॉक सिस्टम, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट माउंटेन एंड हिल ऑफ इंडिया, उसके बाद मेजर्स वैली हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया और गल्फ हो गया, उसके बाद पासेज ऑफ इंडिया, मेजर आइलैंड हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक वाटरफॉल, उसके बाद अगर हम देखें तो रिवर, पोर्ट, उसके बाद मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज, उसके बाद देखिएगा इंडस्ट्रियल एरिया, फॉर्मेट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च, सॉइल ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, जनगणना के बारे में 2021 के जनगणना के बारे में जानकारी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट फैक्ट रिलेटेड इंडिया और वन रिपोर्ट 2019, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इस बुक का जो खास बात है, मैप के साथ आपको थ्योरी देखने को मिलेगा और मैप आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर है। मैप में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखिएगा, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। जैसे ये पड़ोसी देश चाइना के बारे में बताया गया है, तो चाइना का जो मैप है आप देख सकते हैं अलग अलग कलर से दिखाया गया है। ठीक है, तो मैप में कोई कमी नहीं है। श्रीलंका हो गया और उसके बारे में आपको जानकारी भी देखने को मिलेगा, कितना जो बाउंड्री शेयर करता है वो कितना किलोमीटर का शेयर करता है बाउंड्री। इंडिया चाइना हो गया, चाइना नेपाल, इंडिया नेपाल, उसके बाद यहाँ देखिएगा इंडिया भूटान के साथ कितना किलोमीटर का बाउंड्री है। बांग्लादेश का जो सीमा है वो सबसे लंबा है, 4097 किलोमीटर। तो हर एक फैक्ट को देख सकते हैं, यहाँ मैप में भी समझाया गया आपको डिटेल में। अगर इस मैप को आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो जो भी नीचे थ्योरी दिया गया है उसको भी आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैप से क्या होता है, ज्योग्राफी अगर आपको समझना है तो मैप से ही समझना होता है। और जैसे लोकेशन हो गया, एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, मतलब हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैप में समझाया गया उसको नीचे भी समझाया गया और अच्छे तरीके से समझाया गया। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। और साथ में क्या है, पहले मैप से समझाया गया, थ्योरी से समझाया गया, उसके बाद आपको डिटेल थ्योरी भी इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। और जो मैप आप देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा। इस मैप में कोई भी कंजूसी इन्होंने नहीं किया है, कलरफुल मैप है दोस्तों और बहुत ही शानदार तरीके से इस मैप को इन्होंने थ्योरी के माध्यम से समझाया है। ठीक है, ये दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैप में कितना ज़्यादा जानकारी है, जैसे आप देखिएगा पंजाब के बारे में, तो पंजाब का कैपिटल हो गया चंडीगढ़, कब बना था तो 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्यसभा में 7 होता है, उसके बाद हर एक मतलब लोकसभा में कितनी सीट है, उसके बाद विधानसभा में कितनी सीट है, हर एक चीज़ को यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बचेगा नहीं। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेट हो गया, यूटी हो गया,
जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ में सबसे पहले आपको थ्योरी और उसके बाद मैप या फिर थ्योरी, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे 3-4 एक्सरसाइज को कवर किया गया, उसके बाद आपको डिटेल थ्योरी यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको डिटेल में थ्योरी देखने को मिलेगा, जैसे आप 3-4 एक्सरसाइज को कवर करते हैं तो ठीक है। तो बुक में दोस्तों कोई कमी नहीं है, बुक है बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है। इस बुक को आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे नाइबरिंग कंट्री कनेक्टेड विथ बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है उससे मतलब उसके बारे में आपको हर एक जानकारी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो बॉर्डर रिलेटेड जानकारी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मतलब भारत के बारे में तो इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद भी उसके अलावा भी आपको अलग से जानकारी देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में आप देखेंगे जब यहाँ पे बताया गया टॉलेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट है, तो मैप में हर एक चीज़ को समझाया गया, साथ में फिगर के माध्यम से भी बताया गया है, ठीक है। जैसे लॉन्गेस्ट केव हो गया, अमरनाथ केव हो गया, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। हर एक जानकारी आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, तो कितना लंबाई है भारतीय तट रेखा की, तो उसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। गुजरात का कितना है, हर एक तट रेखा की लंबाई के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका छूटेगा नहीं इस बुक को अगर आप परचेज करते हैं तो। और इस बुक को परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो ज्योग्राफी और इंडिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जाके कोई एग्जाम निकलेगा। बुक का दोस्तों कंटेंट बहुत अच्छा है, बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं क्लासीफाई भी बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है, मैप में कोई कमी नहीं है, हर एक तरीके का मैप आपको देखने को मिलेगा। जो टॉपिक समझाया गया उससे रिलेटेड आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी एटलस मार्केट में आता है उनमें मुझे लगता है कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एटलस की जगह पे इस बुक को परचेज कीजिए। बुक में दोस्तों हर एक जानकारी को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल कितने अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है, ठीक है। फॉन्ट बहुत अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, और क्लासीफाई आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, मतलब हर एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि आपको ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, और आप पूरे इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे इस बुक के माध्यम से, ठीक है। इस बुक को दोस्तों लीजिए, बुक का हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, मैप के साथ थ्योरी भी बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। नंबर ऑफ पेज आप देख सकते हैं 200 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब हर एक तरीके का मैप देखने को मिलेगा। और कोई भी टॉपिक बताया गया तो मैप के माध्यम से बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गंगा रिवर सिस्टम का क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है, क्लासिफिकेशन भी किया गया, मैप से भी बताया गया, और साथ में थ्योरी से भी बताया गया। मतलब जितने तरीके से बता सकते थे ये उतने तरीके से इस टॉपिक को इन्होंने कवर किया है, ठीक है। फिगर के माध्यम से भी कवर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी समझाया हुआ है। तो ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा आसान बनने वाला है अगर ये बुक आप परचेज कर लेते हैं तो। और इस बुक के बारे में अगर कोई डाउट अभी भी आपके मन में होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इनके और भी बुक आते हैं, चाहे तो इनको भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मैथ्स का बुक आता है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और कॉमन एरर हो गया। तो इनके और भी बुक आ जाएंगे, जीके का भी बुक आ जाएंगे, और खान सर के भी इनके अलग अलग सब्जेक्ट का अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। रेलवे के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया, यूपीएससी के लिए हो गया, हर एक एग्जाम को ये कवर करते हैं। और जो अभी बुक आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार बुक आ रहे हैं सच में, और आप इनके बुक को ले सकते हैं, कोई भी प्रमोशन नहीं है। बुक दोस्तों इनका बहुत अच्छा है, और बुक में कोई भी कमी नहीं है। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।